नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे फ्रांस की असली जिंदगी कपल पॉडकास्ट में। आज का जो एपिसोड है वो बहुत रियल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है जो कि है बिना फ्रेंच लैंग्वेज के फ्रांस में जिंदगी कैसी होती है। वही, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना फ्रेंच लैंग्वेज के यहाँ सरवाइव किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो हम बात करते हैं। क्वेश्चंस निकालूं मैं? निकालो निकालो। हम्म तो ये बताइए, शुरुआत में हालत क्या थी जब आप आए थे यहाँ नए नए? शुरुआत में बहुत ही डिफरेंट और यूनिक हालत थी। एज अ स्टूडेंट आए थे तो हल्की सी प्रिपरेशन कर रखी थी मैंने, कि जैसे कि बोंजूर आता था बोलना, अव्वा बोलना आता था, और कोमो तालेवू बोलना आता था। तो मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ क्या हालत हो गया था मेरा। पहले टाइम जब मैं एम्बेसी में गया था तो वहाँ ड्रिंक्स हो रहे थे, तो मैंने सीखा था कि हाँ ऐसे बोलते हैं, बोंजूर, कोमो तालेवू, सावा, बिया। तो अब जब मैं बंदी से, मतलब बंदी अब मैं मैडम से बात कर रहा हूँ वहां पर, तो मेरे मुंह से निकल गया कोमो आलू। अब मैम हंसे और मैम के अगल बगल में बंदे हो, दोनों हंसे, में कोमो आलू। और सिंस वो इंडियन सॉरी फ्रेंच एम्बेसी थी तो उसको थोड़ी सी हिंदी आती थी, तो कहा आलू, यू मीन पोटैटो? मैं कहा, "No, no, no, no." तो वो थोड़ा सा पहला वाला था। और जब मैं यहाँ आया था तो हमने प्रैक्टिस कर रखी थी, मैंने लोगों को देखा था यहाँ पर कि आप दो दोस्तों के साथ जाते थे तो काफी लोग बोंजूर और अरवो बोलते थे उतरते वक्त। मैं आपको शायद पिछले एपिसोड में बताया था। तो मेरे मुंह से सबसे पहले निकल गया अव्वा, अव्वा एंट्री मीन्स मारते गुड वक्त बाय। बस से। मैं कह रहा हूँ बस वाले से गुड बाय, और बस में चढ़ रहा हूँ और वो बंदा देख रहा हूँ, भाई क्या बोल रहा है। तो वो थोड़ा, जबकि बोलना हाँ, बोनजोर था। हाँ, तो वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग हो गया था। लेकिन क्या है ना, मैं एज अ स्टूडेंट आया था तो मेरी सिचुएशन काफी अलग थी, तो मेरे को बहुत सारे, मतलब पहले महीने में थोड़ी हेल्प मिली, फिर दूसरे महीने में हेल्प इंक्रीज होती चली गई। दोस्त लोग थे कॉलेज में, फ्रेंच क्लासेस लगती थी तो वहाँ थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता था फ्रेंच के बारे में। बाहर जाते थे तो वहाँ थोड़ी सी बात हो जाती, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता था। लेकिन इनका सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। एज अ स्टूडेंट नहीं आई हैं ये, मेरे साथ आई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट रहता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे ऊपर ही फिर डिपेंडेंट रहती है। और मैं जब आई थी तो मुझे तो इन्होंने 2 वर्ड सिखा दिए थे, जब कोई मिले तो बोनजोर विश करना है। ठीक है। और कोई कुछ दे या कुछ करना है तो हम लोग थैंक यू यूजुअली बोलते, तो यहाँ पर बोलना है मेर्सी। हाँ, तो बस 2 वर्ड आते थे। शुरुआत में मुझसे बोनजोर भी नहीं बोला जाता। अब प्रोनाउंसिएशन भी इनकी बेटर हो रही है धीरे धीरे। हाँ। आप जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे जब ये फ्रेंच बोलेंगी तो इनका फोनेटिक और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होती चली जाएगी। तो मुझे प्रॉब्लम फ्रेंच सीखने में आ भी रही है। अभी मेरी फ्रेंच क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं, तो वो भी ऑनलाइन, फिजिकल क्लासेस नहीं है। वहां पर होता है तो एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कभी हम पहले पहुंच गए या बाद में निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ घर पे सेल्फ स्टडी ही एक तरह से हो जाती है फ्रेंच क्लासेस में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है। और मैं इनके ऊपर ही डिपेंड रहती हूँ। मेरे साथ इनके जैसा नहीं है कि हाँ, मैं बाहर जाती थी तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा था कि बिल्कुल ही नहीं निकलती थी। छोटे से छोटे काम के लिए भी इंतजार करते थे। अगर ये ऑफिस तो हम वेट करते थे कभी आएंगे तभी जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ मार्केट भी 7 बजे बंद हो जाती है। 6 बजे इंसान ऑफिस से आ रहा है तो फिर बहुत कम टाइम होता है हमारे बस पास। रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं थोड़े बस, हाँ। तो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि डेली लाइफ में आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी? जैसे हॉस्पिटल जाना है, बैंक जाना है, कॉलेज हो गया या शॉपिंग हो गई, तो आप कैसे करते थे शुरुआत में? बहुत पंगे हुए थे, बहुत ही ज्यादा पंगे हुए थे मेरे को। तो सबसे पहले तो इनके मैथमेटिक्स लेटर, आई मीन बहुत काफी ही डिफरेंट है। अगर मैं आपको 98 बोलने जाऊंगा तो उतने में ही गाड़ी निकल जाएगी। 98, अब मैं वहां सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा 98, ओके। सो दे से 98। अच्छा तो भाई 98 मतलब हो गया आपका 98। सही बोला ना मैंने? 98। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे जब हम किसी शॉप में जाते थे कि हाँ यार ये कितने का है पता नहीं हमें, तो अगर उससे पूछो तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है, कन्वर्सेशन हम स्टार्ट तो कर लेते थे, लेकिन जब वो बंदा बताना शुरू करता था, ah oui oui c'est très bien produit, c'est combien ça coûte, how much is it and all those things, I'm like भाई
रुक जा भाई, रुक जा, होल्ड होल्ड होल्ड। तो उसको हम रोकते थे कि भाई हमें जरा समझने दे क्या बोल रहा है तू। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती थी। और जब भी आप किसी बैंक में जाओ या आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो सबसे पहले क्या मांगते हैं? एक तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड हो गया आपका, और दूसरा पूछते हैं आपका फोन नंबर। अब भैया आप फोन नंबर बताने जाओ, फिर दिमाग में सोचो, हाँ सर, 0 7, और इतना बोलते बोलते भाई वो बंदा, भाई तू फोन दे अपना, मैं उसमें से देख के लिख लेती हूँ क्या है तेरा फोन नंबर। तो ये बहुत ही छोटी छोटी दिक्कत थी, लेकिन एम्बेरसिंग भी फील होता था, लेकिन यार लगता था कि हाँ चलो ठीक है यार, अब आए हैं तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारी मेरी मोस्टली डेली की जो दिक्कतें मैंने झेली थी यहाँ पर आके। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं पूछ लेती हूँ उससे कॉम्बिया कितने का ये, लेकिन जब वो बताते हैं प्राइस तो उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है। उनकी हम fluency लोगों अलग को होती क्या है। है, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं हाँ। तो समझ में आता है कि हाँ इन्होंने कौन सी डिजिट बोली है, लेकिन वो स्पीड में बोलते हैं ना तो मुझे वो भी नहीं समझ में आता कि इन्होंने बोला कितना प्राइस है। फ्रेंच की फ्रेंच समझ में नहीं आती, लेकिन अगर मान लो जर्मन कोई फ्रेंच बोलेगा, या फिर कोई इंडियन फ्रेंच इंडियन बोलेगा, बोलेगा। कोई इंग्लिश बंदा फ्रेंच बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा धीरे भी उन बोलते लोगों की हैं और क्लियर फ्लुएंसी भी होता उस है। तरह नहीं हाँ, होती है, हाँ, हाँ, क्योंकि भाई जो यहाँ के फ्रेंच हैं वो उनकी तो फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली, हम वही। लोग की हिंदी में कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से कर लेंगे सब कुछ वही। है। वही चीज है, वही चीज अच्छा, तो शुरुआत में आप आए थे तो आपने कैसे मैनेज किया था फिर सब कुछ, या कैसे मैनेज कर रहे हो? हम कैसे कर रहे हैं मैं अपना बताऊंगी, है। हाँ, लेकिन आपने कैसे किया तो था? यार मैनेज का तो ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो और आपने लैंग्वेज नहीं सीखी है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अकेले सरवाइव करना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। और जहाँ तक रही मैनेजमेंट की बात, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे आपका हो गया कैराफोर जाना या सुपरमार्केट जाना, या फिर क्या कहते हैं किसी कहीं भी जाना, सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले हम करते हैं क्या? गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल। हमारा गूगल मेरा भी ट्रांसलेट बहुत बढ़िया दोस्त था, कि भैया अब भी है एक्चुअली। अगर मैं कुछ भी खरीदने जा रहा हूँ या कुछ भी करने जा रहा हूँ, मोस्टली शॉपिंग के टाइम पर ही अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ जानना है कि भाई कि ये चीज़ कहाँ रखी है या वो चीज़ कहाँ रखी है, तो उसके लिए क्या करूँ? सबसे पहले देखा भैया कैसे ट्रांसलेट करते हैं कि वेयर आर द किडनी बीन्स। अब वो फ्रेंच में ट्रांसलेट होगा, अब मैं उससे पूछूंगा और वो बंदे को लगेगा कि हाँ भाई फ्रेंच आती है, तो ये बंदा शुरू हो जाएगा, oui oui c'est il y a ok, तो donc vous allez droit et tourne la gauche tourne la droite। हम लाइक भाई रुक जा थोड़ा सा। तो अगेन सेम, लेकिन गूगल ट्रांसलेट था स्टार्टिंग में, काफी हेल्प करने वाला था हमारा। आपका क्या था? गूगल ट्रांसलेट तो है ही। हाँ। एक बार मैं पार्लर गई थी हाँ, तो मुझे उससे नेल वाला नहीं, नेल वाला नहीं है, सही वैक्सिंग वगैरह अच्छा, वो था। हाँ, तो उससे अच्छा, मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस हाँ, पूछने हाँ, थे। हाँ। अब मुझे समझ, तो मैं इंग्लिश में बोली तो उसे शायद नहीं आती थी, तो उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने ट्रांसलेट किया और मैं बोल भी नहीं पा रही थी तब, मैं शुरू में आई थी तो मेरा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा नहीं था और यहाँ का है भी अलग। तो मैंने उसे फिर फोन दिखाया, मैंने कहा, तो उसने फिर पढ़ा, तो फिर उसने जो बोला वो फिर मुझे समझ नहीं, तो फिर मैंने उसे गूगल ट्रांसलेट खोल के दिया, मैंने कहा टाइप करोगे। तो मैंने ऊपर फिर फ्रेंच टू इंग्लिश किया, तब मुझे समझ में आया। तो मैंने उससे, जब पहली बार मेरा हुआ था तो मैंने इसी तरह बात की थी उससे। तो वही ना, मैनेजमेंट का तो ये है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो ना, तो सेटल इन होने में मेरे हिसाब से काफी टाइम लग जाता है, सेटल इन होने में मेरे हिसाब से तो। हाँ, अब मैं जैसे शॉपिंग में कहीं जा रही हूँ, स्टोर पे ऐसा है, तो मैं पहले से ट्रांसलेट कर लेती हूँ कि लाइन में खड़ी हूँ तो मैं तब तक ट्रांसलेट कर लेती हूँ। लेकिन ट्रांसलेट का है ना, ट्रांसलेट तो एक वो हो गया कि आइस ब्रेकर हो गया कि मैंने बात आपसे छेड़ दी। हाँ, लेकिन जब वो शुरू कर देते हैं, वो शुरू कर दे, अब उसको हमने maintain शुरू कर करके- दिया, लेकिन जब वो maintain करके रखना कंटिन्यू मुश्किल है। करते हैं उसी चीज को, तो वो हमसे झेला नहीं जाता। वही चीज है, तो ये है थोड़ा सा यहाँ पर। यहाँ पर क्या मतलब, ये तो हर लैंग्वेज हाँ, हर लैंग्वेज में है है ना? कि, लेकिन ये भी है कि थोड़ा फिर जब नहीं समझ में आता है तो फिर जो हमारा बॉडी जेस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज से हम लोग बताते हैं, वो लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हाँ, बॉडी लैंग्वेज। और ना कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अगर आप गांव की तरफ भी जाओ या कहीं और जाओ, वहां तो खैर इंग्लिश का तो कोई वो नहीं है सीन, तो वहां आपका जो है सबसे बड़ी हेल्प जो करता है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हो गया, जेस्चर हो गया कि भैया मुझे क्या खरीदना है, ये आई बाय दिस। तो
आप बॉडी जेस्चर भी यूज कर रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो, और साथ के साथ आप मुस्कुरा दो तो वो समझ जाएगा कि हाँ चलो यार अच्छा बंदा है, दे दो इसे सामान कभी कभी मुस्कुराहट से भी तो काम चलाना थोड़ा पड़ता सा, है। हाँ वो भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कर देते हैं ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज है, एक बात सीखी है कि हेजिटेशन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग हैं कभी कभी हेजिटेट होते हैं कुछ बोलने में या कोई काम करने तो में, ये तो भैया ये हाँ। इंडिया नहीं है कि भूख है लेकिन पता है कि हम मना करेंगे फिर भी एक रोटी थाली में परोसी जाएगी। यहाँ इंडिया जैसा हाल नहीं है। हाँ, तो- अगर आपको भूख है तो आप बोलो हाँ, अगर आपने एक बार मना कर दिया है तो आपसे दोबारा कोई नहीं पूछने वाला। दोबारा नहीं पूछेगा, एक बार आपने बोल दिया अब नहीं, इंडिया में पूछिए। क्या है कि मना करते नहीं नहीं अब नहीं लेना है, तब भी एक दो रोटियां एक्स्ट्रा आ ही जाएंगी तो खा लोगे वो। अगर आपने यहाँ फॉर्मेलिटी की कि नहीं नहीं अब बस हो गया तो दोबारा कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए They respect your हाँ। your decision, so I'm like okay. तो इसलिए हेजिटेशन है जो शर्म टाइप की कह लो वो है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर जब आप ये सब चीजें छोड़ोगे तो जैसे मैंने आपको थोड़ी थोड़ी अपनी गलतियां बताई हैं, तो वो थोड़े से मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे कि हाँ यार ये करा, तो वो पीछे सोच कर फिर हंसी आती है, वो अबे यार कैसे थे यार। जैसे तो- आप लोगों से मिल रहे हो तो फिर ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी कि हेजिटेशन है, शर्म है कि कैसे करूं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब नहीं करना है। तो अच्छा, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है कि बिना फ्रेंच लैंग्वेज के क्या रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ? Well, अभी ये चीज मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है, हाँ, मैं वर्क के लिए बाहर नहीं हाँ, निकली हूँ। तो एक्चुअली रेस्पेक्ट एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव वो हो जाता है। अगर आप केवल लैंग्वेज के टर्म्स में देखें तो ऐसा है, यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जहां तक मैंने लोगों को देखा है, जिनसे मैं जितना भी घुला मिला हूँ, वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। अगर आप जैसे मान लो अगर मैं तमिलनाडु जाऊं या फिर तमिलनाडु से कोई बंदा नॉर्थ की तरफ आए और अगर वो आपसे हिंदी में बात करे, मतलब कोशिश भी करे, वो आपसे नमस्ते बोले, क्या कर रहे हो, आप खुश हो जाते हो यार, क्या भाई मतलब बंदा है फ्रेंच में मेरे से हिंदी में बात कर रहा है। तो यही चीज होती है, अगर मैं यहाँ पर किसी से बात भी कर दूं फ्रेंच में, हल्की सी भी बात करूं, तो उन्हें अच्छा से अंदर से अच्छा लगता है कि ही इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट अवर लैंग्वेज एंड ट्राइंग टू एक्सेप्ट अवर कल्चर एज वेल। तो बहुत सारी मतलब वो है, और हेल्प भी मिलती है आपको काफी। और एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको कि हर बंदा हर तरीके की नहीं होता। यू विल गेट डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ। कुछ लोग जज भी करेंगे, कुछ लोग पीठ पीछे हंस भी सकते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोफेशनल टर्म्स में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमारे टीम में क्या होता था कि एक दिन हम ऐसा रखते थे, जैसे मान लो थर्सडे रख दिया था, उसमें हमारी टीम मीटिंग होती थी, तो उसमें हर बंदे को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता था। तो लोग फ्रेंच में ही प्रेफर करते थे बोलना, ताकि सबको समझ में आ जाए और एक यूनिटी बनी रही टीम में कि हाँ चलो एक फ्रेंच भी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, तो फ्रेंच में। तो स्टार्टिंग में मैंने 2-3 हफ्ते तो मैंने इंग्लिश में किया और बाकी सब फ्रेंच में कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार बोलना तो पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में डाउन फील होता था? नहीं, डाउन फील होता था, लेकिन वो डाउन फीलिंग की वजह से एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर भी आता था टीम की तरफ से कि हाँ यार यू कैन, अगर हम कर सब सकते करना है हैं, तो अगर हम कर सकते, अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने प्रैक्टिस करी, और मैंने जब फ्रेंच में उनके सामने ये सब अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताया, वो लोग बहुत ही खुश हुए फ्रेंच जब खत्म हुआ, और एक थोड़ी सी क्लैपिंग भी हुई थी मेरे लिए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम करा आपने। तो ये है, रेस्पेक्ट तो मिलती है, काम के बेसिस पे मिलती है। लैंग्वेज आप बात करते हैं तो वो तो खुश होते ही होते हैं, आप भी खुश होंगे अगर आपकी लैंग्वेज कोई बोलने की कोशिश करेगा तो। हाँ, जब मैं शुरू में आई थी तो मतलब मैं कहीं बस से जा रही हूँ तो मुझे कहीं पर हिंदी सुनने को मिल गई। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ सुनो यहाँ कहीं आसपास इंडियन है। कहाँ है देखा? तो वो ना स्माइल आ जाती है। हाँ, स्माइल आ जाती है, मतलब अच्छा लगता है कि मैं एक बार सामान लेने गई थी तो वहाँ एक बच्चा था, तो वो अपने पापा से कह रहा था कि मुझे आइसक्रीम दिला दो। हाँ, या आई रिमेम्बर कैराफोर में। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, मैंने कहा देखो ये इंडियन है हिंदी बोल रहे हैं लोग, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। तो फिर काम सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे तो फिर रिस्पेक्ट अपने आप को भी आने लगती है कि हाँ कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। आपका इमोशनल स्टेटस क्या था उस टाइम पे? ओह वेल, कोविड तक तो थोड़ा सा मैं झेल भी पा रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड शुरू हुआ और हम सब बंद हुए, मेरा इमोशनल स्टेट ऐसा हो गया था। एक तो मैं अपनी फ्रेंच भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था बाहर लोगों के साथ ज्यादा, और क्योंकि क्या होता था ना, कोविड से पहले मीटअप्स हुआ करते थे कि भाई कि अलग अलग कंट्री के लोग आ जाएंगे
और साथ में फ्रेंच प्रैक्टिस करेंगे किसी क्लब में या किसी बार में हम लोग बैठ जाएंगे और फिर बात करा करेंगे फ्रेंच में कि भाई तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। तो ऐसे ना, तो ऐसे हम थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकते थे कि एनवायरनमेंट में रहते हैं। और क्या कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी जब कोविड हो गया था तो मैं काफ़ी अकेला पड़ गया था। कोविड के टाइम पे अकेला पड़ गया था और उसके बाद फ्रेंच तो छोड़ो, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम मेरा ऐसा हो गया था कि यार एक तो फ्रेंच मुझे समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल, और दूसरा ये हो गया था कि एक कोविड की वजह से भी पीछे ज़्यादा चला गया था मेरा माइंड, तो वो थोड़ा डिप्रेस स्टेट था। लेकिन फिर मैंने सोचा पास्ट के बारे में अपने, मैंने जो वीआईटी में मैंने डिसाइड करा था कि हाँ कि भाई फ्रांस आए हैं, करेंगे, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। जैसे मान लो अगर मैं केवल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करूं, कि अगर फ्रेंच लैंग्वेज के इंग्लिश यहाँ पर होती तो ये भी फ्रांस भी एक कनाडा होता, एक यूएस होता, एक ऑस्ट्रेलिया होता, यहाँ भी बहुत लोग होते, बहुत आसानी से रह रहे होते। लेकिन ये एक फ्रेंच कंट्री है और यहाँ पर फ्रेंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिसीजन मेरा था यहाँ रहने का, मेरे अपना करियर बनाने का, अपनी फैमिली बनाने का। तो मैंने यही अपने दिमाग में रखा और ये चीज़ मेरे को बहुत ही मेरे को इमोशनली इसने स्ट्रांग बनाया कि नहीं, लेट्स जस्ट स्टे हियर एंड फोकस ऑन योर करियर एंड मूव फॉरवर्ड एंड कीप गोइंग स्ट्रांग। ये था, काफ़ी टफ हो गया था, लेकिन हाँ वो थोड़े पीछे की चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में तो वो मैं बोल देता हूँ, निकल जाता है, नहीं तो रह नहीं पाता। हाँ, तो ये था इमोशनल स्टेट मेरा। लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम वेरी स्ट्रांग। वाइफ है हमारे साथ तो बहुत सपोर्ट करती हैं, तो हम इमोशनली भी स्ट्रांग रहते हैं, तो थैंक्स टू हर नाउ। मेरे लिए तो बहुत स्ट्रांग मैं फील करती हूँ, क्योंकि मेरे को इनके साथ ही रहना है, मैं कोई अकेले नहीं आई हूँ, मैं इन पे डिपेंड होकर ही आई हूँ। तो अभी तो थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर हाँ धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। और मैं ये भी बोलूंगी कि अगर फ्रेंच नहीं आती है तो धीरे धीरे सीखो। ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी को 100% तो हमें लगता है जो भी बाहर से आता है उसे आज तक नहीं आती। 100% बहुत मुश्किल है, इन्हें भी आज तक नहीं आती है 100%। धीरे धीरे सीखो। यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिन्हें फ्रेंच नहीं आती, लेकिन फिर भी वो रह रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी सीख रहे हैं तो धीरे धीरे आप सीखोगे तो आप कर लोगे। और एक चीज हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। वो बिल्कुल जीरो से ही होगी, तो आप धीरे धीरे ही ऊपर लेवल पे जाओगे। और जो लैंग्वेज का बैरियर है वो आपको रोक सकता है, लेकिन ये भी याद रखो कि यही आपका पेशेंस टेस्ट है। इसमें हमें हिम्मत रखनी है, गिव अप नहीं करना है। मैं तो चलो डिपेंडेंट आई हूँ, लेकिन बहुत से लोग प्रोफेशन वर्क आते हैं, वर्क करने के लिए वर्क वीजा पे आते हैं। कुछ एज अ स्टूडेंट आते हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो नहीं फेस कर पा रहे हैं, वो गिव अप कर देते हैं बीच में। लेकिन ये भी सोचो कि हम कितनी दूर से आए हैं। बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि हम वहां जाके पढ़ें या काम करें। बिल्कुल है कि मतलब इतनी दूर से आ रहे हैं और फिर हम आके गिव अप कर दे रहे हैं स्टार्टिंग ईयर्स में ही, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो थोड़ा यही आपका पेशेंस टेस्ट है। बैरियर रोक सकता है, लेकिन पेशेंस रखो, हिम्मत रखो, सब कर लोगे। और फ्रांस में है या अदर कहीं भी आप जा रहे हो, मैं फ्रांस का बता रही हूँ, यहाँ बहुत सारी कंट्री के लोग हैं। जरूरी नहीं कि इंडियंस हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं और अमेरिकन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं। तो सबको फ्रेंच 100% नहीं आती है। और अगर आप यहाँ पर हो, अकेले हो, तो आप ये फील मत करो कि अकेले हो, या फिर यहाँ आने वाले हो तो बिल्कुल अकेला फील मत करो, क्योंकि यहाँ हर कंट्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है। व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है और आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। जैसे इंडियंस का क्या है, इंडियंस इन फ्रांस, या फिर किसी सिटी में है तो जैसे लेट्स से इंडियंस इन लियोन और इंडियंस इन पेरिस और इंडियंस इन टुलूस। तो काफी बड़ी कम्युनिटी भी है यहाँ पर, बहुत अलग अलग कंट्रीज की। तो हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं। और इंडिया में भी यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ से भी हैं, साउथ से भी हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर भी हैं। मतलब इनका अभी मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है नहीं, अभी तो मैं इनके फ्रेंड सर्कल को ही जानती हूँ। तो कुछ यूपी से हैं, कुछ एमपी से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, और भी अलग अलग जगह, तमिलनाडु वगैरह से भी हैं। तो इंडिया में भी अलग अलग स्टेट से हैं। तो आपको, और इनका फ्रेंड सर्कल चलो अभी छोटा है, लेकिन जहां हम रह रहे हैं वहां पर भी मुझे लगता है 500 से ज्यादा इंडियंस हैं इस सिटी में। हाँ, 500 तो बहुत ही कम बताया आपने, उससे भी आगे।
तो उससे भी आगे हैं। आप ये सोच लो कि इंडियंस इस सिटी में भी बहुत ज्यादा है। 500 तो आप बिल्कुल ये फील मत करो कि मैं यहाँ आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो अकेली होंगी मैं वहाँ। आप यहाँ आओगे, यहाँ पे इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप है। हर सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग होता है, ये नहीं है कि पूरी कंट्री में हर सिटी का। मैं जिस सिटी में हूँ उस सिटी का अलग है। पेरिस में जो लोग होंगे पेरिस में इंडियन ग्रुप अलग होगा। आप आओगे, बात करोगे, जब आप यहाँ बात करोगे, सबसे मिलोगे, तो आपको अकेलापन अंदाजा भी लग जाएगा और अकेलापन भी दूर होगा। आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपसे मिलेंगे, सब मीटिंग होगी, सब रखेंगे, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप वो बताओ, तो ये चीजें आपके लिए हो जाएंगी। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बता तो दिया आपने, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपने सब बता, जो भी आपने बताया मैंने तो अभी मतलब मैंने जो आपके साथ देखा है मैं वो बता रही हूँ। आपने कुछ एक्स्ट्रा देखा हो तो वो आप बताओ, क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं, आपने सही बताया। अगर आप लैंग्वेज, मैं तो वही फिर बताऊंगा आपको, लैंग्वेज सीखने की बात आ जाती है। अगर आप हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा दोस्त, अगर आप अकेले हैं तो सबसे बड़ा दोस्त है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अगर मुझे कोई अपनी कंपनी का बंदा चाहिए, कहाँ मिल सकता है मुझे, आप बस फेसबुक पे सर्च कीजिए जगह का नाम और वहां से आपको मिल जाएगा कि ये लोग यहाँ रिसाइड करते हैं। जैसे वो आता है ना फेसबुक के साइट पे लिव्स इन, तो वहां से आपको मिल सकता है कि हाँ भाई ये लोग टोलूस में है तो ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप्स तो ऑलरेडी मिल जाएंगे, इसमें इतना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लोगों को ढूंढने में अपने तरीके के, कि जैसे कि वो भी नए आए हैं यहाँ पर तो उनको भी दिक्कत आ रही होगी। तो ऑफकोर्स उनके पास कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई होता ही है सबके पास। यहाँ पर भी अगर आप आएंगे, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। और एक्चुअली जब आप यहाँ के साथ में रहेंगे और जब आप यहाँ के कल्चर को एंजॉय करेंगे तब आपको और कंफर्टेबलनेस फील होगी यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा तो यही था कि हाँ, बिना लैंग्वेज के सरवाइव कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। क्योंकि मान लो अगर आपको कहीं कोई चोरी हो जाए तो आपको पुलिस के पास जाना पड़े, कहीं कोई केस हो जाए आपको लॉयर के पास जाना पड़े, कहीं कोई हेल्थ इशू आ जाए कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो इस चीज के लिए चलो हॉस्पिटल वाले तो इंग्लिश बोल भी लेंगे, लेकिन पुलिस वाले और हॉस्पिटल वाले भी नहीं बोल पाते हैं। डिपेंड मेरे साथ हुआ है। हाँ वो हाँ मेरे साथ हुआ है। हाँ वो तो एजेंट था, तो वो तो हाँ फ्रेंच था। लेकिन जब आप किसी रिसेप्शनिस्ट से मेरे साथ एक नर्स भी थी, वो भी नहीं बोल पा रही थी। वो भी नहीं बोल पा रही। हाँ, तो मुझे अंदर से, क्योंकि तब मैं नई यहाँ पर आई थी और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल गई, तो उस रूम में मैं अकेली थी। अब मैं नर्स, और उसने क्या किया, डोर लॉक कर दिया। अब उसे इंग्लिश नहीं आ रही, मुझे फ्रेंच नहीं आ रही, और यहाँ की जो लाइट्स होती हैं बहुत ज्यादा अपने यहाँ की तरह बहुत ज्यादा नहीं होती कि चमक दमक ज्यादा हो, मतलब बहुत डिम लाइट्स होती है। तो मुझे उसका इतना अजीब सा फील आ रहा था, अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि हे भगवान अब क्या होगा यहाँ। इन्होंने तो डोर भी लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूँ। तो अब मैं उनसे पूछ रही कि मैं अपने हस्बैंड को बुला लूं, तो उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वो ऐसे खड़ी, मतलब उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, और वो डोर लॉक करके चली गई बाहर। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। तो मुझे ये लगा, मैंने इन्हें SMS कर दिया कि मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि अभी डॉक्टर आएंगे। तो ये बाहर डोर के बाहर ही खड़े थे कि हाँ ये अभी डॉक्टर आएंगे, तो मैं डॉक्टर से पूछ के आ जाऊंगा। और उस रूम में अंदर से भी एक डोर था, डॉक्टर के ऑफिस से ही शायद ज्वाइन था, वो अंदर से ही आ गए। अब मुझे और डर लगने लगा कि मैं डॉक्टर से कैसे बात करूं, ये तो अंदर से ही आ गया, मेरे हस्बैंड तो बाहर खड़े हैं, ये तो देख भी नहीं पाए होंगे। और मुझे तब आए हुए 15-20 दिन ही हुए थे फ्रांस में लास्ट ईयर, तो इसलिए मैं उस टाइम में बहुत ज्यादा ही डर गई थी। तो मतलब मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ये रख लो कि उनका रेशियो बहुत कम होता है। इंग्लिश वालों का रेशियो बहुत कम होता है, फ्रेंच लैंग्वेज जो भी होगा उसका रेशियो ज्यादा होगा। तो एकदम इंग्लिश पे डिपेंड होके भी हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको जरूरी है भैया कि फ्रेंच सीख लेना, मतलब इतनी सीख लेना कि इमरजेंसी सर्विसेज से आप बात कर सके कि हाँ भाई ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है ना। कोई पॉलिटिशियन बनने को नहीं कह रहा कि वो, और चर्च का फादर भी नहीं, वो नहीं। तो सिंपल सो पुलिस से कैसे बात करें, हॉस्पिटल वालों से कैसे बात करें, और लॉयर से कैसे बात करें, बस उतनी लेवल तक की फ्रेंच काफी बहुत ही वेल इनफ है। उसके आगे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आ रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए तक भी उतनी काफी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म रहोगे, वो आपकी लैंग्वेज अपने आप ही मैच्योर हो जाएगी। हाँ, लोगों के साथ तो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। हाँ, तो ये है। तो चलिए
फिर मिलते हैं हाँ, अगले- अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट में हाँ। जरूर बताइए, अरे हाँ है ना, बिल्कुल, कमेंट में जरूर बताइए। बताइए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी सबको। करिए अगर जो फ्रांस आने की सोच रहा है, जो आना चाहता है, या फिर Okay. जो यहाँ पर नया आया हो हाँ। या रह रहा हो, हम्म, तो आप उसके साथ शेयर भी करिए, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। उससे भी डिस्कस करिए क्या ये सही है, उन्होंने क्या फेस किया, आप उनके भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में। चलिए, तो ठीक है, अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है, अब यहाँ like तक पहुंचे हैं तो share अच्छा ही, नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, लाइक कर देना जरूर हमारे करें। पॉडकास्ट। चलो फिर मिलते हैं हम मिलते हैं हम फिर हम अगले एपिसोड एपिसोड में। बाय। बाय गाइस।